दोस्तों, आज के इस वीडियो के द्वारा हम सीसीटीवी कैमरा का वायरिंग करना सीखेंगे। ये जो हमारा कैमरा है, इस कैमरा के साथ में हमें एक डीवीआर का इस्तेमाल करना पड़ता है। डीवीआर के अंदर में एक हार्ड डिस्क लगा होता है। हार्ड डिस्क में हमारा जो पूरा का पूरा डाटा होता है उसको स्टोर करके रखते हैं। अब ये जो हमारा कैमरा है, इस कैमरा को डीवीआर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एक केबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो केबल है कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब ये जो केबल है, इसमें आप देख सकते हो कनेक्टर ऑलरेडी कनेक्ट है। यदि आपके केबल में कनेक्टर ऑलरेडी कनेक्ट नहीं है तो उसके लिए आपको अलग से एक कनेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये जो कनेक्टर है इसको हम कहते हैं BNC कनेक्टर। ये जो कनेक्टर होगा इसी के द्वारा हम सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज होता है उसको डीवीआर के साथ कनेक्ट करते हैं और साथ ही साथ में सीसीटीवी कैमरा को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए इसी कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मेरे पास में 2 सीसीटीवी कैमरा है तो मैं यहाँ पे 2 अलग अलग केबल का इस्तेमाल कर लूँगा। अब ये जो हमारा केबल है, इस केबल के अंदर में आपको टोटल 4 वायर मिलेंगे। अब चारों वायर में से आप देखोगे एक जो वायर है वो पूरा का पूरा डिफरेंट होगा। 3 वायर जो नॉर्मली हम हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं उसके जैसे होगा, लेकिन एक वायर आपका पूरा का पूरा डिफरेंट होगा। जो वायर पूरा का पूरा डिफरेंट होगा उस वायर का इस्तेमाल करते हैं हम सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को डीवीआर तक पहुंचाने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा वायर सबसे डिफरेंट है उस वायर को ले जाके मेल कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हो कि जो हमारा सीसीटीवी कैमरा है इसके साथ में जो 2 कनेक्टर है, इसमें से ये वाला जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर हमारा होता है सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को आउटपुट में प्रोवाइड करने का। तो इस कनेक्टर के साथ में हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिए। अब ये जो वायर है, इसी वायर का जो दूसरा सिरा होता है उस सिरे को ले जाके हम हमारा जो डीवीआर है, डीवीआर के पीछे में आपको वीडियो इन करके पिन मिलेगा। इसी पिन के साथ आपको इसको कनेक्ट करना होता है। मैं यहाँ पे कनेक्शन डायरेक्टली कर रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे BNC कनेक्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ में इस वायर के साथ भी आपको BNC कनेक्टर को कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से इस केबल का जो सबसे डिफरेंट वाला वायर होगा उस वायर को ले जाके हम हमारा जो ये वाला कनेक्टर है इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके हम हमारा जो डीवीआर के पीछे में वीडियो इन वाली पिन है उस पिन के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। तो सीसीटीवी कैमरा के द्वारा जो फुटेज हमें मिलेगा उसको लाके हमने डीवीआर के साथ कनेक्ट कर दिए। अब ये जो हमारा कैमरा है, इस कैमरा को ऑपरेट करवाने के लिए हमें पावर सप्लाई भी देना पड़ेगा। इस कैमरा को हमें 12 वोल्ट का डीसी पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसको डीसी पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे एक SMPS का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे तो एडाप्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिसके द्वारा आपको 12 वोल्ट का आउटपुट डीसी पावर सप्लाई मिल जाए। अभी के टाइम पे मैं आपको SMPS के द्वारा ही समझा देता हूँ। तो ये जो मेरा SMPS है, इस SMPS का काम होता है AC पावर सप्लाई को DC पावर सप्लाई में कन्वर्ट करना। तो इस SMPS को हमें AC पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन करना होगा। कनेक्शन करने के लिए इस SMPS का जो केबल होता है, इस केबल को ले जाके आपको डायरेक्टली आपका जो स्विच बोर्ड है उस स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट करना होगा। इसको यदि आप 230 वोल्ट का AC पावर सप्लाई कनेक्ट कर दोगे तो इस कंडीशन में ये जो हमारा SMPS है, इस SMPS का जो आउटपुट टर्मिनल होता है, ये तीनों टर्मिनल, इस पे आपको 12 वोल्ट का DC पावर सप्लाई मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि इस केबल में जो आपका बाकी तीनों वायर है, इन तीनों वायर में से किसी भी 2 वायर का इस्तेमाल करना है कैमरा को डीसी पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि इस केबल का जो रेड वायर होगा उस वायर को ले जाके जो हमारा SMPS है, SMPS के पॉजिटिव टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद इसी केबल का जो ब्लैक वायर होगा उस वायर को ले जाके नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्शन हमने कर दिए। अब इन दोनों वायर का जो आउटपुट होगा उसको ले जाके हम हमारा जो कैमरा है, इस कैमरा का जो कनेक्टर है जिसमें हमें डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट करना होता है, उस पिन के साथ इन दोनों वायर को ले जाके कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी हमें इस टाइप का कनेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा कनेक्शन करने के लिए। मैं आपको अभी डायरेक्टली कनेक्शन करके पूरा का पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसी प्रकार से इस कैमरा को भी हम पावर सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस केबल का जो रेड वायर है, इस रेड वायर को ले जाके SMPS के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद इस केबल का जो ब्लैक वायर होगा उस वायर को ले जाके जो हमारा SMPS है इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। अब इन दोनों वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके हम कनेक्टर के साथ में कनेक्ट कर देंगे, जहां पे हमें DC पावर सप्लाई देना होता है CCTV कैमरा को। अब इस DVR को भी हमें पावर सप्लाई देना पड़ता है, तो पावर सप्लाई देने के लिए आपको यहाँ पे एक एडाप्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस एडाप्टर से आपको आउटपुट में 12 वोल्ट का पावर सप्लाई मिलेगा। तो इस एडाप्टर का जो आउटपुट केबल होगा उस केबल को लाके DVR के पीछे में जो आपको पावर टर्मिनल मिलेगा, ये वाला टर्मिनल, इस टर्मिनल के साथ इस केबल को लाके आप कनेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप केवल इतना कनेक्शन करते हो तो क्या होगा, ये जो हमारा कैमरा है, कैमरा रिकॉर्डिंग करेगा और रिकॉर्डिंग वाला जो फुटेज होगा उसको ले जाके इस DVR के अंदर में जो हार्ड डिस्क रखा होगा उस हार्ड डिस्क के अंदर पूरा का पूरा स्टोरेज कर देगा। अब जैसे कि आपको मालूम है, जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस रिकॉर्डिंग को हमें देखना भी होता है, तो देखने के लिए हम मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा मॉनिटर हो गया। अब मॉनिटर का कनेक्शन करने के लिए आपको एक केबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मॉनिटर के लिए जो हम केबल इस्तेमाल करते हैं उस केबल को हम कहते हैं VGA केबल। ये हमारा VGA केबल है। अब इस केबल के साथ में आप देख सकते हो 2 कनेक्टर लगा हुआ है। एक कनेक्टर हमारा DVR के साथ कनेक्ट होगा, दूसरा कनेक्टर हमारा मॉनिटर के साथ में कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा समझ लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा DVR है इसके पीछे में ये जो VGA वाला पोर्ट दिया गया है, इस पोर्ट के साथ में आपको लाके कनेक्टर को कनेक्ट करना होता है। अब इस कनेक्टर का जो दूसरा सिरा होगा उस सिरे को ले जाके जो हमारा मॉनिटर है उस मॉनिटर के पीछे में आपको इसी टाइप का एक पोर्ट मिल जाएगा, उसी पोर्ट में ले जाके इसको कनेक्ट करना होगा। अब ये जो हमारा मॉनिटर है, इस मॉनिटर को भी हम पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पीछे में जो केबल होता है उस केबल को ले जाके AC पावर सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा मॉनिटर है, मॉनिटर में यदि हमें किसी प्रकार का सिलेक्शन करना है या फिर प्रोग्रामिंग करना है तो उसके लिए हमें माउस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो भी आपका माउस होगा, माउस का जो USB केबल होता है उस केबल को लाके आपको इस DVR के पीछे में ये जो USB पोर्ट दिया गया है, इस पोर्ट के साथ में उसको लाके कनेक्ट कर देना होता है। मैं आपको कनेक्ट करके नहीं बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं बचने वाला। तो आप यहाँ पे केवल ये समझ लीजिए, जो भी आपका माउस है उसको लाके हमें इस USB वाले पोर्ट में कनेक्ट करना होगा। ठीक है, यदि आप आपके घर के लिए CCTV कैमरा का इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो आपको केवल इतना ही कनेक्शन करना होगा। अब यदि आप चाहते हो कि आपका जो भी फुटेज रिकॉर्डिंग हो रहा है उस रिकॉर्डिंग का लाइव आप देख सको, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक राउटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो हमारा राउटर होता है, इस राउटर के द्वारा हम इस DVR को इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जिसके द्वारा इसका जो पूरा का पूरा फुटेज है उस फुटेज को आप आपके मोबाइल पे भी देख पाओगे। कैसे कनेक्ट करेंगे समझ लीजिए। देखिए, ये जो हमारा राउटर है, इस राउटर को ऑपरेट करवाने के लिए इसको भी पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ता है। तो पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए इसी के साथ में एक एडाप्टर आती है। इस एडाप्टर को ले जाके हमें पावर सॉकेट के साथ कनेक्ट करना होता है। अब इस एडाप्टर का जो आउटपुट केबल होगा उसको ले जाके हम इस राउटर का जो ये वाला पिन है जहाँ पे पावर लिखा होगा उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर दीजिएगा, तो इस राउटर को पावर सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो राउटर है, इस राउटर के द्वारा इस DVR को इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमें यहाँ पे एक केबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे जो हम केबल इस्तेमाल करेंगे उस केबल को हम कहते हैं ईथरनेट केबल। ये हमारा ईथरनेट केबल होता है जिसका उपयोग करते हैं इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारा राउटर है, इस राउटर के पीछे में जो लैन वाला पोर्ट है, इस पोर्ट के साथ में आपको इंटरनेट केबल को कनेक्ट करना है और इस केबल को लाके आपको डायरेक्टली ये जो हमारा पोर्ट है यानी कि लैन टाइप का जो पोर्ट होगा, इसी पोर्ट के साथ आपको इस वायर को भी कनेक्ट कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा इस DVR के पीछे में आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑडियो इन ऑडियो आउट। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करना चाहते हो तो जो भी आपका माइक होगा उस माइक का जो आउटपुट होगा उस आउटपुट को ला के आपको ऑडियो इन पे कनेक्ट करना होगा। और यदि आप वॉइस को सुनना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो आपका स्पीकर है उस स्पीकर का जो केबल होगा उस केबल को लाके इस आउट वाले पिन के साथ कनेक्ट कर देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम CCTV कैमरा का कनेक्शन करते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।